हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद और जबरदस्त और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग बार-बार इस चीज़ को मैसेज भी करते रहते हैं, सर सुपर टेट कब आएगी, वैकेंसी कब होगा? और हम लोग पढ़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी का कहीं कुछ पता ही नहीं है। और खास तौर से ये फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे जो यूपी डीएलएड कर रहे हैं अर्थात बीटीसी कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए रहता है क्योंकि बहुत दिनों से क्या कि बहुत सालों से, जैसे कि पिछले लगभग 6 सालों से आपकी कोई वैकेंसी ही नहीं आई बेसिक शिक्षा विभाग अर्थात प्राइमरी में। इसमें प्राइमरी में 6 साल से कोई वैकेंसी ही नहीं आई। उसी को लेकर के बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं कि हम लोग बीटीसी तो कर ले रहे हैं अर्थात यूपी डीलर तो कर ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वैकेंसी की पता नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। हम लोग का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, आपका सीटेट भी हो गया, लेकिन कुछ पता ही नहीं है इसका। और टेट भी अभी तक नहीं आई है। तो आज उन्हीं सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग बीएड के बारे में भी बात करते हैं कि जो बच्चे बीएड कर चुके हैं, काफी दिनों से बीएड करके बैठे हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है, बहुत बढ़िया सा है कि टीजीटी पीजीटी में भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में सारी चीजें लिखी गई है, तो बिल्कुल वही चीज पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। यानी बेसिक और एडेड कॉलेज यानी जो बीएड वाले होंगे, और बेसिक में वो होंगे जो आपके बीटीसी वाले होंगे अर्थात यूपी डीएलएड वाले होंगे, वो होंगे। तो टोटल मिलाकर के 75,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। जी बिल्कुल। और जैसा कि पिछली बार हम आपको अपडेट कराए थे कि 4 तारीख की आयोग में एक बैठक है, और उस आयोग में इस बैठक पर चर्चा किया जाएगा कि वाकई में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं, उन पदों के सापेक्ष कितनी वैकेंसी आनी चाहिए, जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो कितना है। तो उन्हीं को लेकर के आपको बताए थे कि अ, जो कीर्ति मैम है जो कीर्ति मैम है बताया गया था कि जो कीर्ति मैम है 4 तारीख को उन्होंने एक बैठक बुलाई है, और उस बैठक में तय किया जाएगा कि कितनी सीटें कहाँ पे होनी चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे अर्थात जो 50,000 टीचर होंगे, यानी कि जो 50,000 पद है हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में वो पद खाली है, और उन्हीं पदों को लेकर के हमारी ये वैकेंसी कराई जाएगी। और 25,000 टीचर जो होंगे वो एडेड इंटर कॉलेज में भर्ती होंगे, यानी वैकेंसी कराई जाएगी। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे, और 25,000 टीचर क्या होंगे, एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती होंगे। अच्छा ठीक है, ये तो भर्ती होंगे ठीक है, लेकिन कब होंगे ये तो पता होना चाहिए। तो बार बार चीजें आती रहती हैं कि वाकई में वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली है, और ये पद कब भरे जाएंगे कब नहीं भरे जाएंगे, बीच बीच में लॉलीपॉप दिए जाते रहते हैं। लेकिन अब साफ साफ एक चीजें हो गई हैं, और हो सकता है कि मे बी आप सभी को एक अच्छी और गुड न्यूज़ मिल जाए। जल्दी ही आपकी बेसिक शिक्षा विभाग और एडेड इंटर कॉलेज में भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रदेश के इंटर कॉलेजों में 25,000 टीजीटी अर्थात टीजीटी और पीजीटी की शिक्षकों की भर्ती होगी, और बेसिक स्कूलों में 50,000 शिक्षक भर्ती होगी। तो इसमें क्या हुआ कि शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है, और जल्द ही आपकी क्या होगी, अधियाचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। अब और आयोग जो है वो इन सभी भर्तियों को, यानी इन सभी शिक्षकों की भर्तियों को करेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो खाली पद है उनको आयोग, वो पद आपको आयोग को भेज दिया गया है। आयोग ही क्या करेगा, उन पदों की भर्ती कराएगा। क्योंकि प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई है, और अभी तक आपकी जो भर्ती हुई है वो लास्ट में 69,000 भर्ती हुई है। इसके पहले 68,000 भर्तियां हुई थी, यानी उसका विज्ञापन निकला था और उसकी भर्ती कराई गई थी। उसके बाद से यानी 69,000 के बाद से
कोई वैकेंसी नहीं हो पाई है बेसिक शिक्षा विभाग में। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि जल्द ही आपकी बेसिक शिक्षा विभाग में 50,000 पदों के लिए वैकेंसी दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं अच्छे तरीके से और अपनी पढ़ाई में जुट जाएं, क्योंकि इन सब का कुछ पता नहीं कब वो भर्ती दे दी जाए और जल्द ही आपकी भर्ती भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक चीजें लिखा गया है कि महाकुंभ के बाद शुरू होंगी नई शिक्षक भर्ती। तो अब जान लीजिए, जैसे ही महाकुंभ आपका 2 से 3 महीना में फिनिश होता है, खत्म होता है, उसके बाद आपकी एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक जो 4 तारीख को की थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको 50,000 देखने को मिल सकती है। तो मेरे 4th सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव न्यूज है। तो इस न्यूज के सापेक्ष आप अपनी तैयारी बेहतरीन और जबरदस्त कर लीजिए। ठीक है। अब आप इस आस मत बैठिए करें, ये तो हमेशा कहना होता है, आता नहीं है। लेकिन इस बार जो आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति मैम है, उन्होंने साफ साफ इस बैठक में निर्णय ले लिया है कि जल्द ही आपकी 50,000 पर वैकेंसी की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्यौरा था, यानी खाली पदों का जो ब्यौरा था वो मांग लिया गया है, और इतना पद तो और भी खाली है, लेकिन उन्होंने कहा कि 50,000 पद की भर्ती की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने निदेशकों के साथ बैठक प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा लिया है। बैठक में अधियाचना 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जल्दी से जल्दी अधियाचना भेज दी जाए। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचना भेजने के साथ अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी मंथन किया गया। यानी कि अगर किसी भी प्रकार की उस भर्ती में कोई बाधा आती है, तो उस पर भी विचार करके उसको जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण कर दिया जाए। तो वही निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल पर संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो आयोग का पोर्टल है, पोर्टल में संशोधन कर दिया जाए, जिसके कारण की कोई विसंगतियां न पैदा हो। उसके बाद ही अधियाचना भेज पाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल को पहले संशोधित कर दिया जाए, उसके बाद ही अधियाचना हम भेज सकते हैं। तो अभी ये सब प्रक्रिया करने में 4 से 5 से 6 महीना लग सकता है। तो कोई बात नहीं है, और आपको समय भी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। इसलिए इन सभी बातों को देख करके, इन सभी मुद्दों को देख करके आप अपनी पढ़ाई जबरदस्त बना लीजिए। आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। तो कहीं ना कहीं आपको न्यूज से अपडेट कराया जाता रहता है, कि जिससे कि आप इन सब न्यूज़ों को देखें और सुने, और उसी अनुसार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो बैठक में अहर्ता का मुद्दा भी उठा। पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अहर्ता पर विवाद है। हमने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अलावा जो बीएड किए हुए बच्चे हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। हालांकि पीजीटी की वैकेंसियां आती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वैकेंसी वो मानी जाती है जो आपकी सुपर टेट होती है, अर्थात हम कह दें जो आपकी प्राइमरी बेस्ड की जो वैकेंसी होती है, वो कहीं न कहीं एक बड़ी वैकेंसी होती है, क्योंकि वो हमेशा जब भी आती है उसकी वैकेंसी, तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 इस तरीके से वैकेंसियां आती है। तो उन्होंने कहा कि पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अहर्ता पर विवाद है और उसमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया कि अहर्ता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए, ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर के आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा, आयोग के सचिव शिवजी मालवीय, अपर निदेशक बेसिक कांताराम पाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यानी ये सभी की मौजूदगी में सारी बातें की गई हैं, सारा मीटिंग किया गया है। तो तकनीकी कारणों में वकीलों संग नहीं हो सकी बैठक। ठीक है, ये आपकी अलग मुद्दा है। तो हमारा जो है मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा यही है कि आपकी जल्द से जल्द एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिर इसके बाद एक और चीज निकल के आई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने
मार्च तक के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। यानी जो ब्यौरा मांगा गया है वो जनवरी, फरवरी, मार्च अर्थात मार्च तक के अगले 3 महीने तक का ब्यौरा मांगा गया है। अगर कोई इसमें रिटायर वगैरह होता है या कोई स्त्री होती है तो यहाँ तक का आप ब्यौरा देने का प्रयास करिए, दीजिए, जिससे कि कितनी पदें खाली है उसी पदों के सापेक्ष वैकेंसी निकाली जाए। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अधियाचना 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। बताया गया है कि जल्दी से जल्दी अर्थात 1 सप्ताह के अंदर आप लोग अधियाचना को उपलब्ध करा दीजिए। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचना भेजने संग अहर्ता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने को विचार विमर्श किया गया। जैसा कि अभी आप सबको बताया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी विसंगतियां अर्थात बाधाओं को दूर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। मार्च 2025 तक के जो भी पद खाली हैं या खाली होने जा रहे हैं उन सब के सापेक्ष कितने पद खाली हो रहे हैं उन्हीं के सापेक्ष वैकेंसी कराई जाए। ठीक है, तो ये हमारी जो बैठक हुई यानी कि इन सब की जो बैठक की गई 4 तारीख को, उस बैठक में ये सब सारी चीजें तय की गई हैं। तो निश्चिंत होकर के आप लोग पढ़ाई में अब लग जाए और बिल्कुल डिले ना करें, क्योंकि इंतजार अगर करते रहेंगे तो हो सकता है कि इंतजार करते करते चीजें बीत जाए। तो अगर आपके पास 4 से 5 महीने का समय है तो जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे हैं, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि आपका भी एग्जाम होने में 1 से 1.5 महीना या 2 महीना लग सकता है। तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो कोशिश बिल्कुल यही है कि जिनकी फोर्थ सेमेस्टर है उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। और संभवतः अभी तो ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन ये चीजें क्लियर है कि 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी। कितनी आएगी? बेसिक शिक्षा विभाग में 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी और 25,000 पद जो होगा वो टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी आएगी। तो जो भाई टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी करते हैं अर्थात बीएड वाले, वो भी लग जाएं। और जो आपके बीटीसी वाले हैं वो तो श्योर है कि फोर्थ सेमेस्टर वाले अच्छी तरीके से लग जाए, और जो बीटीसी करके बैठे हैं उनको तो अब सुपर टेट की तैयारी कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको एक पॉजिटिव न्यूज मिल रही है। अच्छा, ये न्यूज मिलने का वजह भी यही है कि हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं बिहार, बिहार में आप देख रहे हैं, बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह में देख रहे हैं कि इतनी तगड़ी और इतनी जबरदस्त तरीके से वैकेंसी कराई जा रही है कि 2 से 3 महीने में वैकेंसी करा करके यानी कि एग्जाम वगैरह सब करा करके और वहां पे ज्वाइनिंग करा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हमारा पड़ोसी राज्य है, तो उस राज्य की अ, सारी तकनीकियों को और सारी स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकारों ने भी इस चीजों को देख लिया है और उन्होंने ये मन बना लिया है कि इस बार 2025 में आपके जो 50,000 पद खाली हो रहे हैं यानी कि 50,000 पद प्राइमरी में खाली हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द भर लिया जाए। और आप सभी को ये भी पता है कि आगामी हमारा चुनाव भी होगा 2025 के लास्ट में। कहीं ना कहीं ये साल जो 2025 है, ये साल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और जबरदस्त साबित होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाए। यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए। और थोड़ा-सा यहाँ पे भी है, जो शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय भी बढ़ेगा। माननीय योगी जी ने कहा है कि जो शिक्षा मित्र हैं, यानी जो आपके शिक्षा मित्र 10,000 पे काम कर रहे हैं, उनकी इन्होंने कहा है कि मानदेय भी बढ़ा दी जाएगी। एक बार थोड़ा-सा हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को, अनुदेशक जो होते हैं ये आपके 6 से 8 वाले में होते हैं, यानी जूनियर के क्लास में अनुदेशक होते हैं और प्राइमरी में आपके क्या होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं। तो योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मियों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। हमने बताया कि अब ये चुनाव का असर है और वो असर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि इस बार तगड़ी कंपटीशन है और इस कंपटीशन में कोई पीछे नहीं हटना चाहता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो हर तरीके से सारी चीजें अपडेट की जाएंगी।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपए प्रति माह देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे सभी कर्मी इस श्रेणी में हैं वे अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से कर सकें। यानी जो हमारे शिक्षा मित्र भाई और जो हमारे अनुदेशक भाई हैं, उनकी वेतन बहुत कम है। शिक्षा मित्रों की वेतन 10,000 है और अनुदेशक की वेतन शायद 7 या 8,000 है, 7500 समथिंग ऐसा है। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि कम से कम उनकी वेतन क्या होनी चाहिए, 17,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक हो जानी चाहिए। तो उन्होंने इस बात पर भी चर्चा किया है। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा देखिए, अब ये वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। जो हमारे वित्त विभाग है, वहां से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट में पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मियों से लेकर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय लिया है। तो अब ये मान के चलिए कि हमारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं और अनुदेशक भाई हैं, उनकी वेतन 17,000 से लेकर के 20,000 के रूप में हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और निचोड़ न्यूज़ था। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसी तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को, अगर नए होंगे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि अच्छी चीज़ें, यानी कि यहाँ आपकी बीटीसी से लेकर के, यानी कि यूपी डीएलएड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिलहाल में अभी सेकंड और फोर्थ का एग्जाम चल रहा है। तो सारी क्लासेस बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाती हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई शुल्क नहीं है, ना ही पीडीएफ का शुल्क है। किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो भी टेलीग्राम पे मिल जाता है विदाउट किसी शुल्क के। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण और जबरदस्त जानकारी है। और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस वहां पे भी लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो बच्चे काफी दिनों से पढ़ाई करके बैठे हैं, जैसे वो यूपी डिलीट करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, और वो अभी तक बैठे ही हैं, मतलब कहीं न कहीं उनको जॉब नहीं मिल पाई है, तो उनको ये भी अपडेट मिल जाएगा और वो भी पढ़ाई में लग जाएँगे। तो चलिए ठीक है, फिर यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत करना था। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट के साथ। कोई अगर अपडेट आता है, तो बेशक आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है? ओके, बाय।